हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर में। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि दिक्कत होगा तो इस वीडियो के बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और कॉन्सेप्ट को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आइए हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term। जिसे बोल रहा है कि एक कोई फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है बार बार। जैसे एग्जांपल से हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे ये कोई कंपनी है, ये कंपनी का नाम है एबीसी, कोई कंपनी है और इसमें जो है एक रोहन नाम का लड़का इस कंपनी में जॉब करता है और कंपनी वाला जो बोलता है, नया नया जब ज्वाइन किया ये रोहन, तो कंपनी वाला जो है बोलता है कि रोहन मैं तुम्हें पर मंथ 15,000 रुपए दूंगा। पर मंथ कितने दूंगा? 15,000 रुपए दूंगा। बट इसने कहा कि नहीं, सैलरी को आप थोड़ा इंक्रीज कीजिए। तो कंपनी का जो कंडीशन है, कंपनी वाले ने क्या बोला कि हम तुम्हारा सैलरी डायरेक्ट नहीं बढ़ाएंगे, पर ईयर जो है 500 रुपए बढ़ाएंगे। क्या बोला कि पर ईयर जो है कितना बढ़ाएंगे? तो रोहन का जो सैलरी है फर्स्ट ईयर का क्या है? फर्स्ट ईयर का जो रोहन का सैलरी है कितना है? 15,000 रुपए है। ठीक है, तो ये तो पहले साल का सैलरी है जब रोहन ने कंपनी नया नया ज्वाइन किया था। तो सेकेंड ईयर में जो है क्या हो जाएगा, इसका जो सैलरी है कितना? 500 रुपए बोला कि इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15,500 रुपया हो जाएगा इसका इंक्रीज। कितना हो जाएगा? 500 रुपया इंक्रीज हो जाएगा। और ये 500 रुपया जो है पर ईयर इंक्रीज होगा। तो ये सेकेंड ईयर में फिर से 500 इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ईयर जैसे ही आया, 2 ईयर कंप्लीट हो गया, तीसरे ईयर में जैसे ही आया तो इसका 500 रुपए और इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो गया? 500 रुपए इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 16,000 रुपए होगा। एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि पर ईयर जो है इसका फिक्स वैल्यू है। ये 500 रुपए जो है इसका फिक्स है कि हमेशा बढ़ेगा। कब? पर ईयर। तो एपी का कॉन्सेप्ट जो है कुछ ऐसा ही है। एपी का कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है कि आपको एक फिक्स नंबर दे दिया जाता है, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें फिर एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है। तो ये आपका एग्जांपल से इसी तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा फर्स्ट ईयर का कितना था? 15,000 रुपए। सेकेंड ईयर क्या हो गया? 15,500 रुपए हो गया। थर्ड ईयर में क्या हो गया? 16,000 रुपए हो गया। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि पर ईयर 500 500 500 इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? 500 रुपया पर ईयर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो एपी में भी यही होता है कि ये 500 रुपए जो है, ये फिक्स नंबर जो है, यही क्या है? फिक्स नंबर। एपी को कॉन्सेप्ट से आप इसको जब रिलेट करेंगे तो हमारा जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर यही 500 रुपए जो इसका फिक्स, इसका इंक्रीजिंग जो 500 रुपए, यही आपका क्या है? फिक्स नंबर है। क्या है? फिक्स नंबर। अब यही फिक्स नंबर की वजह से एपी एक कॉन्सेप्ट को देता है। क्या बोलता है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट और नंबर इन विच ऑब्टेन्ड टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। फिक्स नंबर को ऐड करता है। जैसे अब एग्जांपल आप लोग, अब एग्जांपल एक और लेते हैं हम लोग। ये तो एग्जांपल से समझ लिए, स्टोरी से आप लोग एक और एग्जांपल से समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखिए, जैसे कोई फर्स्ट टर्म है 5, ठीक है। अब इसमें हम फिक्स नंबर एक लेते हैं 3। क्या है? ये फिक्स नंबर मेरा 3 है। तो 5 में हम 3 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 में 3 हमारा फिक्स नंबर है। अब 8 में 3 जब ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 में 3 और ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो गया? एपी हो गया। क्या हो गया? एपी हो गया। अब देखिए, अब क्या होता है? अब जो ये हमारा फिक्स नंबर है, ये जो हमारा फिक्स नंबर है एपी का, दिस इज अ फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, ये फिक्स नंबर जो है, हम लोग एपी का जो फिक्स नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। क्या चीज?
फिक्स नंबर जो अभी आप लोगों ने समझा, ये हमारा एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? ये एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जो होता है, क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्या? ये कॉमन डिफरेंस जो है, एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, ये हमारा जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल से और अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एपी है कि नहीं है, इसको पहले चेक करने के लिए समझ जाएंगे हम लोग इसे। 3 4 6 8 9 डॉट डॉट। ये देखिए, ये एपी है कि नहीं है, इसको हम लोग अच्छा से देखें। इसके दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, इससे इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप तो 1 आ रहा है। इससे बीच के डिफरेंस जो है, 6 से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करें 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, यहाँ कितना आ गया? 1। देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं आ रहा है। सबको यदि सब्ट्रैक्ट, इससे इसको सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट को, थर्ड वाले को सेकंड से, फोर्थ वाले को थर्ड से, फिफ्थ वाले को फोर्थ से जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फिक्स नंबर जो हमारा रहता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। यदि सेम आता तो ये एपी होता, और सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब एपी नहीं है। दिस इज नॉट एपी। ये क्या आ गया? दिस इज नॉट एपी। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 8 12 16। यहां देखिए, इसके दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 है, ये दोनों बीच का भी डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पे सबका जो डिफरेंस है 4, मतलब फिक्स नंबर जो हम लोग होता है, ये फिक्स नंबर यही होता है। डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस, यही फिक्स नंबर होता है। तो ये क्या है? सबका सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो दिस इज एन एपी। क्या हो गया? दिस इज एन एपी। यहां पे दिस इज नॉट एन एपी। ये क्या है? एपी नहीं था, एपी है। तो कैसे है, सो समझ गया। अब इसका जो जनरल टर्म होता है, उसको कैसे हम लोग देखते सीखते हैं, जनरल टर्म को, उसको पहले आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग समझेंगे एपी का जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है? अभी एपी क्या होता है समझ गए थे आप लोग। एक एपी का एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, 4 8 12 16, ये एपी का एक एग्जांपल है। एपी का जो जनरल टर्म होता है, क्या होता है? देखिए, ये हमारा पहला पद जो होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है। उसके बाद उसमें ए में डी ऐड करते हैं तो वो सेकेंड टर्म हो जाता है। ए में 2d ऐड कर देते हैं तो वो थर्ड टर्म हो जाता है। a प्लस 4d ये हो जाता है हमारा, सॉरी 3 के बाद 2 के बाद 3, a प्लस 4d ये हमारा एपी का क्या है? जनरल टर्म है। ये जो a जो है, ये जो हमारा है, ये होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ये सेकंड वाला जो है, ये होता है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म a प्लस डी जो होता है सेकंड टर्म, a प्लस 2d जो होता है वो होता है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म a प्लस 3d जो होता है, क्या होता है? फोर्थ टर्म। क्या होता है? फोर्थ टर्म। ये फिर क्या होता है? a प्लस 4d हो जाता है, ये क्या होता है? फिफ्थ टर्म। तो एक चीज आप लोग समझ रहे होंगे, इसको हम लोग a1 से लिखते हैं। ये जो जनरल टर्म है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। ये जो a1 दिख रहा है, इसको हम लोग a जो दिख रहा है फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग a1 भी लिखते हैं। a प्लस डी जो सेकंड टर्म होता है, इसको हम लोग a2 से डिनोट करते हैं। a प्लस 2d होता है, इसको a3 थर्ड टर्म जो होता है a3 से डिनोट करते हैं। a प्लस 4d, a प्लस 3d को a4 से डिनोट करते हैं, और a प्लस 4d को a5 से डिनोट करते हैं। ये हमारा जनरल टर्म होता है एपी का, कि a जो हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है a1, a प्लस डी जो होता है सेकेंड टर्म होता है a2, a प्लस 2d जो होता है थर्ड टर्म a3 होता है, a प्लस 3d जो होता है फोर्थ टर्म a4 होता है, a प्लस 4d जो होता है फिफ्थ टर्म होता है a5 होता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल से इसको रिलेट करके आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, ये 4 जो हमारा है, ये क्या है? हमारा a है, कि ये फर्स्ट टर्म हमारा a होता है, फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म a प्लस 2d यही है, सॉरी a प्लस डी। सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है। थर्ड टर्म जो होता है, क्या होता है? a प्लस 2d। अभी इसको हम आपको वैल्यू निकाल के दिखाएंगे कि कैसे होता है।
ए प्लस 3d फोर्थ टर्म। देखिए ए प्लस डी जो है, ए प्लस डी कितना है आपका 8 दिया हुआ। 8 कैसे आ गया, इसमें देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है 4 है। 4 है जो फिक्स नंबर होता है, कॉमन डिफरेंस इसका 4 है। इससे इसको सब्सट्रैक्ट करते 4 आ गया, इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 4 आ गया, इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए डी हमारा मतलब कितना हो गया, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ए जो हमारा है फर्स्ट टर्म है, यहाँ देखिए डी जो हमारा होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, डी से। ए जो हमारा है फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म। A2 हमारा सेकेंड टर्म है, A3 हमारा थर्ड टर्म है। A1 या A से भी डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को। अब देखिए A प्लस डी जो हमारा है 8 है, A हमारा कितना है 4 है, 4 है प्लस कॉमन डिफरेंस हमारा D 4 है, तो 4 4 8 आ गया। अब A प्लस 2D हम आपको निकाल के दे रहे हैं, एक A प्लस 2D। A हमारा 4 है, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है यहाँ पे, तो कितना हो गया 2 4 जा 8, अब 8 अब 4 कितना हो गया 12। A प्लस 2D हमारा कितना आया, A प्लस 2D कितना आया 12 आ गया। तो ये आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि एपी से हम लोग का जनरल टर्म जो है कैसे रिलेट होता है, और ये जनरल टर्म होता है। जैसे हमको A प्लस A16 का वैल्यू फाइंड करना है, A16 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, A है तो A1 लिख दिए, A2 है तो A प्लस डी लिखे, A3 है तो A प्लस 2D लिखे, A4 है तो A प्लस 3D लिखे, A5 है तो A प्लस 4D लिखे। जितना निकालना है मतलब उससे एक कम D से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A16 लिखना है तो A प्लस 15D, ऐसे हम लोग लिख के वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जब nth टर्म हम लोग nth टर्म फाइंड करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझेंगे कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये जनरल टर्म एपी का यही होता है। जनरल टर्म जो होता है बेसिकली ये आपका जनरल टर्म है एपी का। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए एक एग्जाम्पल से। अभी आप लोग क्वेश्चन से और अच्छे से आप लोग समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्या बोल रहा है, फॉर द एपी, ऑलरेडी ये बोल रहा है कि एक एपी है, अब बोल क्या रहा है राइट फर्स्ट टर्म ए। इसका लिखना क्या है आपको, राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इसमें बेसिकली आपको फर्स्ट टर्म ए लिखना है और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं उस चीज को लिखना है। तो देखिए हमारे पास जो गिवन एपी है क्या है, इसका देखिए सॉल्यूशन देखिए इजी, बहुत इजी। देखिए क्या है गिवन हियर, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमारा एपी दिया हुआ है, ये क्या है एपी है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। फर्स्ट टर्म हमको लिखना है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट नंबर होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म ए, यही होता है 3/2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। देखिए कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फिक्स नंबर जो अभी बता रहे थे आप लोग को, वही होता है कॉमन डिफरेंस। ऑलरेडी एपी है तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा सकते हैं, थर्ड में से सेकंड टर्म को घटा सकते हैं, फोर्थ में से थर्ड टर्म को घटा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि फोर्थ में से फर्स्ट को घटाएंगे। ठीक है, ये हमारा एपी रहता है, ये डॉट डॉट है, ये एपी जब रहता है तो बगल वाले से घटाते हैं। ठीक है, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट को घटा सकते हैं इस तरह से। तो आप इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए, सभी जगह से वैल्यू जो है फिक्स आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है फिक्स नंबर होता है, आप लोग अभी जस्ट बताए थे। तो यहां से आप इसको क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, ये आपका A4 है और ये क्या है A1 है। तो आप A2 से A1 को घटा सकते हैं, A3 से A2 को, तो ऐसे ही घटा सकते हैं। तो A2 से हम घटा रहे हैं A1 को, A2 हमारा कितना है 1/2 है, माइनस A1 कितना है 3/2 है, एलसीएम इसका कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर में 1 - 3, तो कितना आ गया -2/2, कैंसिल हो गया -1 आ गया। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस से डी जो है हमारा कितना आ गया -1। ए इसका कितना है 3/2 और डी जो आया कितना आया -1, यही हो गया इसका आंसर। दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग से मिलते हैं अब बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो भी मित्र हैं क्लास 9 से 10th 11th 12th में हैं
तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैं यहाँ से 9 से लेकर 12 तक का मैथ्स का वीडियो रेगुलरली लेकर आते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।